welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. Today in this video, we are going to read the chapter number 4, One Thing at a Time, and the class is class 4. Textbook name is संतूर और ये जो संतूर टेक्स्ट बुक है ये इंग्लिश की है, न्यू टेक्स्ट बुक है ये। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3 जो है हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप उनको भी जो है देख सकते हैं। आज हम एक पोएम पढ़ेंगे, बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी इंटरेस्टिंग पोएम है जिसमें ये समझाया गया है कि वन थिंग एट अ टाइम की एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना है। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या लिखा गया है, क्या समझाया गया है। लेट अस रिसाइट वर्क वाइल यू वर्क। दैट मीन्स कि काम करो, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरा मन लगा कर करो। ठीक है, वर्क वाइल यू वर्क मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो उसे आप पूरा मन लगा के करो। प्ले वाइल यू प्ले, और जब आप खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल मन लगाकर दिल लगाकर खेलो। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी। टू बी यूजफुल इसका मतलब होता है उपयोगी होना, और एंड टू बी हैप्पी खुश होना। दैट इज द वे, यही जो है जीने का सही तरीका है। कौन सा तरीका है सही जीने का? कि आप जो है मन लगाकर काम कीजिए, जब आप काम कर रहे हैं और खेल रहे हैं तो आप मन लगा के खेलिए, इसी से ही आप जो है खुश हो पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल दैट यू डू। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करो, डू विद ऑल योर माइट। आप उसे पूरा क्या करना है? पूरे मन से करो। किससे करना है? पूरे मन से करना है। थिंग्स डन बाय हेल्प्स आर नेवर डन राइट। यदि आप चीजों को, हेल्प्स का मतलब होता है आधा अधूरा, यदि आप जो है चीजों को आधे अधूरे करेंगे, मन से करेंगे, तो वे कभी भी सही नहीं होंगी। आर नेवर डन राइट, कभी भी ठीक नहीं होंगी। वन थिंग एट अ टाइम, आप सिर्फ एक समय पर एक ही चीज कीजिए, काम कीजिए। एंड दैट डन वेल, और उसे बहुत अच्छा कीजिए। करना क्या है आपने? कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप मन लगाकर पढ़िए, और जब आप खेल रहे हैं तो आप जो है पूरा मन लगाकर खेलिए, और जब आप स्कूल का काम कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो आप जो है उसको पूरा एंजॉय करके करना है। ये नहीं है कि उसे आधे अधूरे से मन से करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो काम कोई भी अच्छा नहीं होगा। वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पर एक ही काम करे, उसे बहुत अच्छा कीजिए, इज अ वेरी गुड रूल। और यदि आप एक टाइम पर समय पर एक ही काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रूल है। एज मैनी कैन टेल, आप जो है कई लोगों को बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए हमें। मूवमेंट नेवर शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, और जो पल 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 जो समय की गति है, क्षण क्षण, वो क्या है? को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ट्रिफल्ड अवे मतलब व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, व्यर्थ नहीं करना है उसको। समय को कभी भी, एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना है हमने। एक एक पल, एक एक समय जो है, मिनट कीमती है हमारे लिए। सो इसलिए वर्क वाइल यू वर्क, इसलिए जब आप काम कर रहे हैं तो उसे पूरे मन लगाकर कीजिए। एंड और प्ले वाइल यू आर प्ले, और जब आप खेल रहे हैं तो पूरा दिल लगाकर मन से एकदम आप खेलिए, तभी आप जो है सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। जैसा यहाँ पिक्चर में भी दिया गया है कि ये जो लड़का जो है पूरा मन लगा के एंजॉय करके अपना होमवर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट टाइम, कि एक समय पर एक काम करना के लिए जो फोकस करना है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज यहां हम लिखेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज when we do one thing at a time, जब हम एक समय पर एक ही काम करेंगे तो क्या होगा? we do it better, क्योंकि जब हम एक समय पर एक ही काम करेंगे तो हम उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
यदि हम करेंगे डूइंग टू मैनी थिंग्स एट वंस कैन लीड टू मिस्टेक। यदि हम एक साथ कई काम करेंगे तो उससे मिस्टेक होने की संभावना होती है, इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट अ टाइम। जो पोएम है हमारी वन थिंग एट अ टाइम, इसमें कुछ राइमिंग वर्ड आए हैं, उनकी हमने लिस्ट बनानी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पोएम में कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो राइमिंग हैं। यहाँ से पता चल जाएगा हमें पोएम से। यस, ये एक बार इरेज कर लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, प्ले। प्ले एक वर्ड दिया गया, प्ले अवे, तो ये भी एक राइमिंग वर्ड है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको, प्ले एंड अवे, फर्स्ट राइमिंग वर्ड हो गया। इसके बाद है सेकंड पैसेज में, स्टैंजा में, माइट राइट। तो माइट और राइट is also rhyming word. Then tell and well both are rhyming word। तो इनको भी हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोटबुक में। away and play both are rhyming word, so here we will write in our notebook। तो यहाँ हम इन सबको लिख देंगे इसके आंसर के सामने। जैसे फर्स्ट था हमारा प्ले, प्ले हो गया, और एक वर्ड दिया गया था वे, एक फिर दिया गया था माइट। माइट का जो राइमिंग वर्ड है दैट इज राइट, एंड अगेन वेल एंड टेल। नाउ अवे और प्ले, these are the rhyming word। now next question, how do you feel after finishing a task that you have done well। कि यदि आपने कोई काम किया तो उसके काम को करने के बाद में आपको कैसा फील होता है वो बताना है। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे, आई फील आई फील हैप्पी। जब भी मैं कोई काम करता हूँ और काम करने के बाद मैं हैप्पी फील करता हूँ और अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ। और आई फील सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई फील सेटिस्फाइड। ठीक है, जब मैं कोई काम करता हूं तो काम करने के बाद आई फील हैप्पी, प्राउड एंड सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू कैन डू एवरी डे, यू डू एवरी डे दैट हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस्ड। इसका मतलब है बच्चों की उन चीजों की लिस्ट बनाइए, कोई काम बताइए जिनको करके आप जो है स्टे काम, शांत रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं, अपने काम पर फोकस रहते हैं। कुछ ऐसे काम बताइए। तो आप बता सकते हैं बच्चों की आई फॉलो, आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, आई फॉलो अ रूटीन, आई फॉलो अ रूटीन, लाइक हम लिख देंगे कीप माई स्टडी स्टडी एरिया क्लीन। ओके, एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पर एंड टेक शॉर्ट ब्रेक। I also take deep breath। I also take deep breath and stay positive। तो दिस वन इज द आंसर। जब मैं कुछ डीप ब्रीथ करता हूँ, ठीक है, लंबी लंबी सांस लेता हूँ फिर छोड़ता हूँ, तो इससे क्या होता है, मुझे पॉजिटिविटी फील होती है और मेरा जो मन है वो शांत रहता है। और मैं कुछ और चीजें करता हूँ, जैसे अपना डेली रूटीन फॉलो करता हूँ, स्टडी करता हूँ, अपने स्टडी एरिया को क्लीन करता हूँ और जो है ब्रेक लेता हूँ। तो ये सब चीजें आप लिखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम। आप जो है फ्री टाइम में क्या क्या करना पसंद करते हैं जब आप फ्री होते हैं। तो
आप लिख सकते हैं आई लाइक टू डू पेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं ड्राइंग लिख सकते हैं, तो ड्राइंग, पेंटिंग। यदि किसी को कुकिंग का जो है शौक है तो वो कुकिंग भी लिख सकता है। इन माई फ्री इन माई फ्री टाइम। तो इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। आगे है क्वेश्चन दिया गया है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, माइट, यूजफुल एंड मोमेंट। यूजफुल, हेल्पफुल और बेनिफिशियल, तो इसके साथ हम मैच करेंगे। मूवमेंट होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और माइट मतलब स्ट्रेंथ और पावर, तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है नाउ यूज द वर्ड्स एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। आप जो है जो ऊपर वर्ड दिए गए थे माइट, यूजफुल और मोमेंट, माइट, यूजफुल और क्या दिया गया है, यूजफुल और एक और वर्ड है मोमेंट। इनका आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पोएम में आया था एक सेंटेंस, क्या था वो कि हमने एक समय पर एक ही काम करना है। इसके अलावा यहाँ दिया गया है कविता में ये रहा, डू व्हाट यू डू विद ऑल योर माइट। यही हम यहाँ लिख देंगे, डू ऑल विद योर माइट। यूजफुल, तो आप लिखेंगे इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी, ठीक है। फिर है एवरी मोमेंट इज वेरी प्राइसलेस, ठीक है। हर क्षण जो है बेशकीमती है, जिसका कोई भी कीमत नहीं है, मतलब बहुत कीमती है हर क्षण। आगे चलते हैं। यहाँ दिया गया है डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। यहाँ पिक्चर दी गई है, यहाँ देखना है कि हर आदमी यहाँ कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो इसको आपने बताना है क्या वो हर आदमी क्या क्या काम कर रहा है। जैसे हु इज आर डूइंग व्हाट, जैसे टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, अ वुमन इज टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जैसे आप देख सकते हैं टू गर्ल्स, दो लड़कियां हैं, जैसे ये रही, ये दो लड़कियां हैं गोइंग टू स्कूल, वन वुमन इज टाइपिंग टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। और ऐसे ही आप कुछ और भी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि यहाँ है वन बॉय एंड वन गर्ल, वन बॉय एंड वन गर्ल आर प्लेइंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेसिकली इज और एम आर का जो है कंसेप्ट दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज द केस ऑफ मिसिंग एल। रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स, ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट। मीन्स कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसे पूरे मन से कीजिए। थिंग्स डन बाय हेव्स आर नेवर डन राइट। और यदि आप कोई काम आधे अधूरे मन से करेंगे तो वह कभी भी राइट नहीं होता, सही नहीं होता है। उसका परिणाम जैसा आप आधा अधूरे मन से काम करेंगे वैसे ही उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। अब यहाँ लिखा गया है योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड टू यू। एक आपका टीचर जो है वर्ड पढ़ेगा। सर्कल करना है किसमें, डू नॉट हियर द साउंड एल। ऐसे वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें एल की साउंड नहीं आती है, तो आप उनको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ पर लीफ है, लीफ में ल की साउंड आ गई एल, ठीक है। काम, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये लीफ था, लीफ के बाद यहाँ दिया गया काम, यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, बट यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन किया गया एल, ल, लीफ।
यहाँ काम है, यहाँ एल साइलेंट है तो हम इसको सर्कल करेंगे। यहाँ पेल, यहाँ जो है साउंड आ रही है एल की तो इसको छोड़ देंगे। जेल, पाम तो पाम हो गया। हॉल, क्लीन, काफ, सेल्फ, चौक, टॉक, सिल्क, बाम, प्लम, सेल्फ। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड हमने सर्कल किए हैं उनमें किसी में भी एल की साउंड नहीं आती है। एल दिया गया है लेकिन एल की साउंड नहीं है। यहाँ पर एल जो है साइलेंट लेटर है। काम, काम में एल दिया गया लेकिन साइलेंट लेटर है एल। पाम, पाम में भी एल साइलेंट है। टॉक, चौक और कॉफ, इन सब में भी एल साइलेंट है। और बाम, यहाँ भी एल साइलेंट है। प्लम, सेल्फ, सिल्क, इन सब में एल जो है साइलेंट नहीं है। अब है राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द स्पेस गिवन बिलो। टिक इफ यू आर वर्क और प्ले। यहाँ पर आपने बताना है कि अपना डेली रूटीन, आप किस समय पर क्या काम करते हैं। जैसे सपोज दैट आप 6 AM, व्हाट आई डू, आई टेक अ बाथ, ठीक है, एंड आई ब्रश माई टीथ। ये हो गया। मैं 6 बजे क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ और जो है नहाता हूँ, ठीक है। और वर्क क्या हो गया, यहाँ हो गया बाथिंग, प्लेइंग हम नहीं करते। फिर अपना रूटीन बताएंगे 7 AM। 7 AM क्या करते हैं आप, आई गो टू स्कूल, ठीक है। फिर 8 AM, जो भी आपका रूटीन रहेगा वो आप इसमें लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर नीचे कि 4:30 PM आई गो फॉर अ वॉक एंड आफ्टर वॉकिंग आई प्ले फुटबॉल। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द अबव रूटीन एज अ पैराग्राफ। तो चलिए आप लिखेंगे आई बिगिन माई डे एट 6 AM। आई ब्रश माई टीथ देन टेक अ बाथ। तो ऐसे आप लिखेंगे। आफ्टर दिस आई टेक माई ब्रेकफास्ट by 7:30 AM. I am ready for school. My mother helped me to prepare my lunch. ठीक है, मेरी मदर जो है मेरा लंच बनाने में, तैयार करने में या जो है लंच तैयार करने में मेरी सहायता कर। देन आई लीव फॉर स्कूल एट 8 AM। तो इस तरीके से आप इसको फिलअप करेंगे। फिर आप जो है अपने घर का रूटीन मतलब स्कूल का रूटीन बताएंगे। आई माई स्कूल स्टार्ट एट 8:30 AM, ठीक है। और आई हैव 4 periods बिफोर रिसेस व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक। तो जब घंटी लगती है बड़ी, पहली घंटी लगती है बड़ी वाली, तो क्या करते हैं, द स्टूडेंट गोज टू द प्लेग्राउंड और एंड प्ले मैनी गेम्स टुगेदर द स्कूल एंड एट। स्कूल का जो टाइम है वो आप बता दें कितने बजे फिनिश होता है, ठीक है। तो और फिर आप बताएंगे कि आप घर पर क्या करते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या आपका डेली रूटीन रहता है। तो इस तरीके से आप इसको फिलअप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये रिडल्स है। गेस द फॉलोइंग रिडल्स, पहेली बुझानी है हमने, पहेलियों का आंसर देना है। जैसे पहली पहेली है 30 white horse on a red hills, now they chomp, now they stomp, now they stand still। तो 30 white horse ऑन रेड हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे टीथ,
हमारे टीथ कितने होते हैं 32 होते हैं और उनके ऊपर जो है ये जो 32 टीथ हैं हमारे ये हमारे जो रेड हिल्स मीन्स कि हमारे जो टीथ है वो हमारे मसूड़ों के साथ चिपके होते हैं इसीलिए यहाँ पर उसको रेड हिल कहा है। चाहे आप उनको जो है चॉम्प करो स्टॉम्प करो ठीक है तो भी वो जो है स्टिल वैसे के वैसे रहते हैं। नेक्स्ट है पहली टॉल लेडी इन ए वाइट फ्रॉक with yellow face and a red nose. The longer she stand, the shorter she grows. इसका मतलब है कि जैसे कैंडल है, कैंडल क्या होती है कि कैंडल लंबी भी होती है और उसके चारों तरफ व्हाइट फ्रॉक जैसा बना होता है और जो है जैसे जैसे वो लंबी द लॉन्गर सी स्टैंड द शॉर्टर सी ग्रोज, जैसे जैसे वो जलती रहेगी वो वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। उसके बीच में रेड नोज से संबंधित इसका मतलब है कि जो उसमें बाती होती है उसको हम रेड नोज बोलते हैं। आगे है हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, एक ऐसी चीज है जिसकी आउटसाइड कैसी है हार्ड भी है और ब्राउन भी है। सॉफ्ट एंड व्हाइट इनसाइड, और अंदर से सॉफ्ट होता है और व्हाइट भी होता है। हु एम आई, तो दैट इज कोकोनट। कोकोनट को कहेंगे हम क्योंकि कोकोनट जो होता है उसके अंदर जो है सॉफ्ट सॉफ्ट जो है लेयर बनी होती है और व्हाइट होता है जिसमें नारियल निकलता है। तो कोकोनट इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, यूज द स्पेस टू ड्रॉ एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग इन हॉलीडे। आप कोई भी कुछ एक्टिविटी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिनको आप अपने खाली समय में छुट्टी के दिन हॉलीडे वाले दिन आप करना पसंद करते हैं। यू मे ऑल्सो पेस्ट सम पिक्चर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन। आप यदि कोई एक्टिविटी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी न किसी एक्टिविटी की पिक्चर आप किसी न्यूज़पेपर से या मैगजीन से यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब चैनल को आप जो है जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।